हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग लेसन प्लान अड्डा। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9th का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। विषय जो है वो हमारा विज्ञान है और जो प्रकरण है वो है गति के प्रकार और उप प्रकरण है हमारा गति के प्रकार। ठीक है, तो ये जो लेसन प्लान है गति के प्रकार, इसे देखने से पहले मैंने 2 दिन पहले बल पे एक वीडियो अपलोड की है। जो टॉपिक हमारा प्रकरण था बल, जिसमें मैंने वीडियो अपलोड की है। उसके अंदर हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स देखे थे। जैसे हमने देखा था कि बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, संतुलित बल क्या है और गति के प्रथम नियम। ठीक है, तो ये वो जो वीडियो था वो वीडियो उसका इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो उस वीडियो को आप जब ज़रूर देख ले तभी आप फिर ये सेकंड वीडियो देखें, जिसमें मैंने गति के द्वितीय नियम पे लेसन प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देन आप ये जो प्रकरण है गति के प्रकार, ये सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो हमारा आज का जो प्रकरण है वो है गति के प्रकार, जिसमें हम गति के द्वितीय नियम देखेंगे। गति के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए सामान्य उद्देश्य देखते हैं। सामान्य उद्देश्य है फर्स्ट कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। सेकंड है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। एंड फोर्थ है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हम देखेंगे। तो पहला हम ये लिखेंगे कि छात्र गति के बारे में जानेंगे, छात्रों में गति के प्रति रुचि पैदा करना, छात्र गति के विभिन्न नियमों के बारे में जानेंगे और फोर्थ है छात्र अपने आसपास के परिवेश से विभिन्न अवस्थाओं को वर्गीकृत कर सकेंगे। ठीक है, और हाँ, मैंने गति पे भी वीडियो जो है, गति जो हमारा चैप्टर है साइंस का 9th क्लास का जो हमारा टॉपिक है, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आगे हम देखेंगे शिक्षण विधि। तो इसमें शिक्षण विधि जो हम यूज़ करेंगे वो है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, सेकेंड है शिक्षण सहायक सामग्री। तो जो भी है इसमें जो हम लिखते हैं हर लेसन प्लान में, खल्ली, झाड़न, श्यामपट कार्य पुस्तक, श्यामपट कार्य नहीं होगा यहाँ पे, श्यामपट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम टीचिंग एड्स, टीचिंग मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो आप श्यामपट कार्य ना लिखे, श्यामपट लिखेंगे। ठीक है, तो ये कार्य नहीं होगा, श्यामपट पुस्तक चार्ट। ठीक है, उसके बाद है छात्रों का पूर्व ज्ञान। छात्र गति के विषय के बारे में या छात्र गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद देखिए हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमें किस तरह से निकालना है, पहले हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि हम कक्षा में क्या क्या लेकर आते हैं। तो बच्चों का उत्तर होगा पुस्तक, कॉपी, पेन और भी बहुत सारे डिफरेंट उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, इत्यादि। दूसरा, पुस्तक, कॉपी इत्यादि अभी किस स्थिति में है, क्या स्थिति में नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर ये होगा कि किस स्थिति में है। तो किस स्थिति में है, स्थितिज, स्थिर है ना। तो फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि स्थितिज स्थिति में बल लगाने पर क्या होगा। तो अगर हम स्थितिज स्थिति पर बल लगाएंगे तो बच्चों का क्या उत्तर देंगे, संभावित उत्तर की गति होगा उसमें, है ना। आगे देखेंगे, चलिए यहाँ पे तो हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन गति का निकल गया। आगे हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। आज गति के नियम के विषय में अध्ययन करेंगे बच्चों। आज हम लोग गति के नियम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट पेज में आप फिर से लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। 5 कॉलम्स बनाने होते हैं हमें, जिसमें हम शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन लिखते हैं। देन छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट कार्य और मूल्यांकन। ठीक है, तो उसके बाद हमें शिक्षण बिंदु डालना है। शिक्षण बिंदु हमारा क्या है, शिक्षण बिंदु है आज का हमारा गति का द्वितीय नियम। गति के जो प्रथम नियम है वो इससे पहले की वीडियो में अपलोडेड है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। संकेत, तो संकेत में हम लिखेंगे कि छात्र अध्यापक चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगे। उसके बाद एक चार्ट के माध्यम से छात्र अध्यापिका जो है या छात्र अध्यापक पाठ की व्याख्या करेंगे। आगे हम व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है यहाँ पे है कि गति का द्वितीय नियम, गति का प्रथम नियम यह बताती है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु का संवेग p, उसके द्रव्यमान m और वेग v, स्मॉल v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, p = m × v।
संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। संवेग का SI मात्रक क्या है? kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड होता है। असंतुलित बल की ही संवेग को परिवर्तित करता है। आगे हम देखेंगे छात्र क्रियाशीलन। छात्र क्रियाशीलन में छात्र चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको व्याख्या के बगल में लिखना है। एक और पॉइंट्स यहाँ पे आप डालिएगा कि छात्र मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर उतारेंगे, या छात्र जो है श्यामपट्ट कार्य पर बताई गई मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम श्यामपट्ट कार्य देखते हैं। श्यामपट्ट कार्य है हमारा, सबसे पहले तो हम टॉपिक डालेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? गति। उसके बाद हम इसमें गति का द्वितीय नियम देखने वाले हैं, तो गति का द्वितीय नियम लिखे। जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए मतलब P = mv। तो संवेग का SI मात्रा क्या है? kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखिए, मूल्यांकन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। पहला क्वेश्चन है कि गति का द्वितीय नियम क्या है, और दूसरा संवेग किसे कहते हैं। गति का द्वितीय नियम क्या है और संवेग किसे कहते हैं। ठीक है, तो गति का जो, इसमें आप क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, आप जो भी चाहे यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकेंड एक्सप्लेनेशन है गति का द्वितीय नियम। इसे हम और अच्छे से देखेंगे किस तरह से गणना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी 5 कॉलम्स बना लेने हैं और विकासात्मक प्रश्न पूछना है हमें छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में। पहला क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि संवेग के लिए क्या व्यंजक बताइए। तो क्या है? P = mv। और बल का व्यंजक बताइए, तो बच्चों का उत्तर होगा निरुत्तर। ठीक है, निरुत्तर मतलब इसका जवाब नहीं देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे गति का द्वितीय नियम शिक्षण बिंदु में और व्याख्या करेंगे। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। माना m द्रव्यमान की वस्तु की प्रारंभिक वेग v से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल लगाने पर उस वस्तु का वेग u हो जाता है। उसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः P1 = mv और P2 = mv होंगे। ठीक है, संवेग में परिवर्तन में फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से एक गणितीय गणना करके हम क्या निकालेंगे? संवेग निकालेंगे। संवेग में परिवर्तन की दर, लगाया गया बल, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखें कि हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान 1 हो जाता है और F = क्या आ जाएगा? ma। ठीक है, उसके बाद देखें छात्र क्रियाशीलन में हम व्याख्या के बगल में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और छात्र समझकर अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। उसके बाद देखें गति का द्वितीय नियम। यहाँ पे हम श्यामपट्ट कार्य में गति के गणितीय गणना को दिखाएंगे, जिसमें हमने लिखा है कि प्रारंभिक संवेग = P1, अंतिम संवेग P2। संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? P2 - P1, तो mv - mu। तो m आपका कॉमन हो गया, तो m ब्रैकेट ओपन v - u। तो संवेग में परिवर्तन की दर इस तरह से आपको निकाल लेना है और लास्ट में हमारा क्या निकलेगा? F = ma। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, ये चीज़ अब देख ले एक बार। P = mv है और P1 = mv है और P2 = mu है। ठीक है, P2 = mu है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मूल्यांकन देख लेते हैं। मूल्यांकन में हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि कैच लेते समय, ठीक है, कैच लेते समय हाथ पीछे की ओर क्यों लिया जाता है? हाथ पीछे की ओर से क्यों लिया जाता है? दूसरा, बल 0 है तो वस्तु के वेग पर क्या प्रभाव होगा? तो ये हो गया हमारा मूल्यांकन। आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न और होमवर्क। आगे हम देखें पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस खेलते समय यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह उस गेंद से घायल क्यों नहीं होती है? दूसरा क्वेश्चन है कि गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र के उपयोग से गति का प्रथम नियम को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर
2s समय के लिए 2s है 2s समय के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। तो वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 9 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, ये हो गया पुनरावृत्ति प्रश्न। और एट लास्ट है गृह कार्य। गृह कार्य में एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, एक से दो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो पहला यहाँ पे है कि एक कार 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो ब्रेक लगाए जाने के बाद कार पर लगने वाले बल की गणना करें और कुल द्रव्यमान 1000 kg इसमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लेसन प्लान है यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।